एक बार एक माँ ने अपने बेटे को बुलाया और उसे एक पत्थर को देते हुए कहा, इस पत्थर को लेकर बाजार जाओ और इसकी कीमत का पता लगाकर आओ। लेकिन ध्यान रखना कि तुम्हें केवल कीमत पता करनी है, इसे बेचना नहीं है। लड़का पत्थर लेकर बाजार की तरफ निकला। सबसे पहले उसे एक सब्जी बेचने वाली महिला मिली। लड़के ने उस महिला से पूछा, तुम इस पत्थर के बदले मुझे क्या दे सकती हो? महिला ने कहा, अगर तुम्हें ये पत्थर देना ही है तो थोड़े से फलों के बदले मुझे ये पत्थर दे दो। ये पत्थर सब्जी तोलने के काम आएगा। वह लड़का आगे बढ़ गया। इस बार वह एक दुकानदार के पास गया और उससे पत्थर की कीमत जाननी चाहिए। दुकानदार बोला, इस पत्थर के बदले मैं तुम्हें कम से कम 500 रुपये दे सकता हूँ। अगर देना है तो दो, नहीं तो आगे बढ़ जाओ। वह लड़का आगे बढ़ गया। अब वह लड़का एक सुनार के पास गया और उस पत्थर की कीमत जाननी चाहिए। सुनार ने कहा, मैं इस पत्थर के बदले तुम्हें कम से कम 20,000 रुपये दे सकता हूँ। अगर देना है तो दो, नहीं तो आगे बढ़ जाओ। लड़का आगे बढ़ गया और हीरे की एक दुकान पर पहुंचा। वहां पर उसे उस पत्थर के बदले में 1 लाख रुपए का प्रस्ताव मिला। लेकिन वह लड़का वहां से भी आगे बढ़ गया। आखिरकार वह लड़का शहर के सबसे बड़े हीरे के जानकार के पास पहुंचा। लड़के ने उस जानकार से पत्थर की कीमत जाननी चाहिए। उस जानकार ने ध्यान से पत्थर का निरीक्षण किया और आश्चर्य से उस लड़के की तरफ देखते हुए बोला, ये तो एक अमूल्य हीरा है। करोड़ों रुपए देकर भी इस पत्थर का मूल्य नहीं चुकाया जा सकता। अब लड़का वापस अपनी माँ के पास आया और उसे सारी बात बताई। उसने बताया कि एक सब्जी वाली औरत ने इस पत्थर की कीमत थोड़े से फल, दुकानदार ने 500 रुपये, सुनार ने 20,000 रुपये, हीरे की दुकान के मालिक ने 1 लाख रुपए और एक जानकार ने तो इस पत्थर की कीमत करोड़ों में बताई है। लेकिन एक ही पत्थर की कीमत अलग अलग कैसे हो सकती है? उस लड़के ने पूछा। तब माँ ने हंसकर जवाब दिया, मैं यही तो तुम्हें समझाना चाहती थी। ये पत्थर वास्तव में एक हीरा ही है, लेकिन जिन जिन लोगों ने इस पत्थर की कीमत लगाई है वो अपनी हैसियत के हिसाब से लगाई है। हमेशा याद रखना कि तुम भी एक हीरे की तरह हो और लोग तुम्हारी भी कीमत अपनी हैसियत के हिसाब से लगाएंगे। लेकिन तुम्हें खुद पर विश्वास होना चाहिए कि तुम एक हीरे की तरह हो, जो कांच की तरह सिर्फ दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी चमक सकते हो। दोस्तों, ये कहानी हमें संदेश देती है कि तुम्हारी कीमत दूसरों की नज़रों में क्या है ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि तुम खुद अपने बारे में क्या सोचते हो। लोग आपके बारे में जो कुछ भी सोचते हैं वो अपनी हैसियत के हिसाब से ही सोचते हैं और ये बात इंडिविजुअली हम सभी के ऊपर अप्लाई होती है। जब हम किसी व्यक्ति के बारे में भला बुरा बोल रहे होते हैं तो वास्तव में हम उस व्यक्ति के बारे में नहीं बोल रहे होते, बल्कि हम जाने अनजाने दूसरों को ये बता रहे होते हैं कि हमारा खुद का स्टेटस ऑफ माइंड क्या है और हम खुद क्या हैं।